मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मरणं विणाम् वितरवीरन तेररामृतम्। आज आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो मात्र कुछ वर्ष पहले की है। मलूक पीठाधीश्वर जो इस समय वृंदावन में विराजमान है, राजेंद्र दास महाराज देवाचार्य, उन्होंने अपनी खुद की बात, खुद की घटना, सच्ची घटना सुनाई है। एक बार वह ऋषिकेश में विराजमान थे, नित्य प्रति अपने सारे विग्रहों की सेवा वो गंगा जल से ही करते थे। लेकिन उस दिन उनको ऐसा लगा कि नित्य प्रति हम तो गंगा जी में स्नान करते हैं, तो क्यों न जो मेरे सारे विग्रह हैं जिनकी मैं नित्य प्रति अर्चना करता हूँ, स्नान कराता हूँ, चंदन लगाता हूँ, लेप करता हूँ, इनको मैं गंगा जी में ही डुबकी लगवाऊं। तो उन्होंने क्या किया, जिस जहां भी अपने विग्रह को विराजमान किए थे उस वस्तु को उठाए, अपने सर पर रखे, गंगा जी में प्रवेश किया और डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद जब बाहर आए, ऊपर आए और उस मरिया को उन्होंने अपने हाथ में लिया, तो देखते हैं कि उनके जितने भी विग्रह थे एक भी विग्रह वहां नहीं है। सारे के सारे गंगा जी में चले गए। उन्होंने बहुत देर तक इधर उधर गंगा जी में ढूंढने की कोशिश किया। कुछ लोग भी आए, ढूंढने की कोशिश किए। वहां पर पानी का प्रवाह इतना ज्यादा है कि कोई भी वस्तु वहां टिक नहीं सकती है। बहुत दुखी मन से गंगा जी से बाहर आए। जहां रहते थे आके वहां बैठे, लोगों ने हाल चाल पूछा तो उन्होंने बताया कि यह घटना मेरे साथ घटी है। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, आप दूसरे विग्रह ले लीजिए। तब उन्होंने कहा कि जिस विग्रह की सेवा मैंने आजीवन की है उसको छोड़ करके मैं दूसरा विग्रह नहीं ले सकता। और यही कह करके चुपचाप वहां बैठ गए और जो उनकी मरिया थी, जहां रहती थी, वहीं उसको रख दिए। उन्होंने कहा कि अब न मैं जल ग्रहण करूंगा न कुछ भोजन करूंगा जब तक मेरे जो विग्रह हैं वह मिल न जाए। कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद जब वापस
जिस वस्तु में, जिस मड़िया में वो अपने विग्रह को रखते थे, वहां वापस गए तो देखते हैं कि जितने भी उनके विग्रह थे सब के सब वहां आके अपने स्थान पर विराजमान हो गए हैं। ये कोई दूसरे युग की घटना नहीं है, ये इसी युग की घटना है, कुछ वर्ष पहले की घटना है। आज भी मलुक पीठाधीश्वर वहां पर विद्यमान है, अपनी तपस्या में रत है। अद्भुत अद्भुत संत है। मेरे कहने का अर्थ, आशय यही है कि ये जो संत हैं, जो निर्मोही हैं, जो सदैव भगवान में ही रत रहते हैं, पूरा का पूरा उनका अनुराग उनमें रहता है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे संत महात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। रामचरितमानस सुंदरकांड। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदरकांड का वर्णन करते हैं, जहाँ माता सीता और हनुमान जी का मिलन हुआ है। अब तक हनुमान जी ने सारी लंका को उलट पलट के इधर उधर कैसे करके जला दिया है, समुद्र में समाये हैं, अपनी पूंछ को शांत किए हैं। हनुमान जी को अग्नि का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं हुआ है, क्योंकि हनुमान जी जिसके सेवक हैं, अग्नि उन्हीं की है। अपना छोटा सा रूप धर के हनुमान जी वापस माता सीता के पास आते हैं, वार्तालाप करते हैं। बड़ी अद्भुत चौपाई रही है। माता ने उनसे प्रार्थना किया है, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह अद्भुत चौपाई सुंदरकांड की है, जिससे हमारे सारे संकट, पीड़ा दूर हो जाते हैं। यह मानव कल्याण के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। जो भी इसका जप करता है, पाठ करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, वह उसमें से निकल जाता है। इसके कारण भी, इस सुंदर चौपाई के कारण भी, अद्भुत चौपाई के कारण भी इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है। हनुमान जी माता सीता को समझाते हैं, अच्छी बातें करते हैं और उनको सांत्वना देते हैं, उनको धैर्य रखने को कहते हैं। उनको धीरज दे करके हनुमान जी वापस आने की तैयारी करते हैं, जिसका चित्रण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं, उनकी लेखनी लिखती है। चलत महाधुनि गरज ऐसी भारी, गर्भ समहि सुनिने से चरनारी। बाबा जी बताते हैं कि चलते समय हनुमान जी ने बहुत बड़ी गर्जना की, इतनी तीव्र गर्जना की कि जो राक्षसियों के गर्भ थे वह गिरने लगे। नाघि सिंधु यही पारही आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। आपको याद होगा कि जब हनुमान जी
लंका में हवाई मार्ग से जा रहे थे, उस समय उनको तमाम परेशानियों को झेलना पड़ा। तमाम, एक दो नहीं, बहुत सारी। लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो हनुमान जी को कोई भी विघ्न, बाधा, ग्रह, पीड़ा, रोग, शोक, दुख कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुगमता से वह समुद्र के इस पार आ गए। इसका रहस्य क्या है? संत बताते हैं कि इसके पीछे रहस्य यह है कि हनुमान जी को माता जानकी का दर्शन मिला। माता जानकी साक्षात भक्ति है, और जिसको भक्ति मिल जाए, भक्ति का दर्शन हो जाए, भक्ति रानी जिसके हृदय में प्रवेश कर जाए, उसके लिए कुछ भी अगम नहीं है। इसलिए हनुमान जी को आते समय किसी भी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ा। ये माता सीता के असीम आशीर्वाद के कारण है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। माता ने यह आशीर्वाद हनुमान जी को दिया था। और जब इस पार आ गए, उनके लोग उनको मिल गए, तो हनुमान जी खूब खिलखिला के हंसते हैं और उनसे अच्छी बातें करते हैं। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। और हनुमान जी के संगी साथी जब हनुमान जी को देखते हैं, हनुमान जी प्रसन्न मुख हैं, तो वह सब बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। हनुमान जी का अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। और हनुमान जी के जाने के बाद सब लोग संतप्त थे कि पता नहीं हनुमान जी को माता मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हनुमान जी काम करके आएंगे या नहीं आएंगे। तो लोगों को लगता था कि हमारा मरण निश्चित है। लेकिन अब हनुमान जी का दर्शन करने के बाद उनको लगता है कि जैसे उनका नया जन्म हो गया है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री राम चंद्र कर काजा। हनुमान जी का जो मुख है, चेहरा है, वह बहुत प्रसन्न है। शरीर पर तेज ही तेज है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश का पुंज है। ऐसे हनुमान जी का दर्शन करने के बाद उनके साथियों ने यह मान लिया कि इन्होंने भगवान राम का जो अगम कार्य था उसको कर दिया, और सब बहुत प्रसन्न होते हैं। मिले सकल यति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के जो साथी हैं उनके मनोदशा का वर्णन करते हैं कि जैसे कोई मछली पानी से अलग हो गई हो, तड़प रही हो, और पानी में वापस जाने के बाद सुखी हो जाती है, वैसे ही ये जो हनुमान के साथी थे, हनुमान जी का दर्शन करने के बाद बहुत ही सुखी हो गए। हनुमान जी से मिलने के बाद, जब हनुमान जी का मिलन इनसे हुआ, सब बहुत सुखी हो गए। चले हरषि रघु नायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। अब चूंकि सब लोग बहुत प्रसन्न हैं हनुमान जी को देख करके कि भगवान राम का काम हो गया, तो अब सब लोग मिल करके भगवान राम के पास
वापस जा रहे हैं और तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की कहानियाँ, तमाम तरह के इतिहास आपस में कहते हुए चले जा रहे हैं। तब मधुबन भी तरस आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। बाबा जी आगे वर्णन करते हैं कि सब लोग मधुबन में आए, जो सुग्रीव का वन है वहां आए, और वहां जितने भी पेड़ थे उन पे जो भी फल लगे हुए थे उन सब का पान करने लगे। जब जो वहां रखवाली कर रहे थे उन्होंने उनको रोका तो उन्होंने उनको मुस्तिका से प्रहार करके भगा दिया। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। अब सब लोग वहाँ आराम से फल वगैरह खा रहे हैं, आनंदित हैं, मगन हैं, और जो रखवाले हैं वह भागकर सुग्रीव के पास चले गए। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबरात, सुन सुग्रीव हरस कपी, करियाए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र संग कर उमाम, हर राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, वाला राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नहीं कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।